नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। ऑपरेशन सिंदूर निरंतर जारी रहेगा। आज बीएसएफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की देखिए एक रिपोर्ट। की व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी प्रकार का घुसपैठ या कोई भी अप्रिय घटना ना हो। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने आज समय निकाला यहाँ आने का। काफी समय से मैं भी चाह रहा था कि आप सबके साथ इंटरेक्शन करूं, तो अब अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो हम उनको जरूर आंसर करना चाहेंगे। हम एक एक करके उन सवालों को ले सकते हैं। मैं डीआईजी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया इसको कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, राइट साइड से प्लीज। सर, मेरा नाम अंकित है, मैं टीवी 9 को रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि बीएसएफ ने किस तरीके से कार्रवाई की। मैं दो सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आईजी सर आपसे, एक स्पेसिफिक कितनी पोस्ट हमने पाकिस्तानी रेंजर्स की तबाह की। दूसरा डीआईजी सुंदरबनी से मैं पूछना चाहूँगा सर, सुंदरबनी के ठीक अपोजिट ऐसी रिपोर्ट्स है कि सुमानी एक इलाका आता है, वहाँ पे पाकिस्तान को एड्रेस करेंगे। 9 तारीख को जैसे आपने बताया आईएसए कॉम्प्लेक्स का, ये एक पुरानी पाक पोस्ट थी आईएसए कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में माना जाता था कि ये पाक आर्मी द्वारा मेंटेन की जाती है और इसको आईएसआई ऑपरेट करता है। अपने इसमें अलग अलग तंजीमों के लोग आते थे। पहले काफ़ी एक्टिव था लॉन्च पैड। और जी हाँ, ये सही है कि 9 तारीख को हमने इसको ध्वस्त किया। हमारे पास हमने इसके आपको दिखाया भी है। आईएसआई कॉम्प्लेक्स को हमने जो है उस पर मोटर्स और आरएफ का फायर किया और इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये आईएसआई कॉम्प्लेक्स आज की तारीख में नहीं है, ना ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। सर पंकज शर्मा सर, न्यूज़ 24 से। सर पंकज सर, न्यूज़ 24 से जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर कितने आतंकी जो हैं जो लॉन्च पैड पे मौजूद थे, जो तबाह आपने किए, कितने आतंकी मारे गए? कोई फिगर अगर आप शेयर करना चाहें, कितने रेंजर उनके मारे गए? क्या अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है जैसा आप कहते हैं, क्या अभी वहां पर ट्रेनिंग कैंप लॉन्च पैड दोबारा एक्टिव हुए हैं? क्या टेररिस्ट की मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं? तो कितना फिगर अभी है उस पार अगर एक्टिव है तो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है पंकज जी। ये जो असेसमेंट है ये बीएसएफ का भी एक अपना इंटेलिजेंस सेटअप है और इसके साथ साथ जो हमारे देश की जो रिप्यूटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ हम लगातार समन्वय में हैं। और ये ज़रूर बात सामने आई कि जब बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान पे ये प्रहार किया जा रहा था तो इसमें पाकिस्तान ने अपने कई गाँवों को खाली किया और वहाँ पे हर प्रकार की मूवमेंट रोक दी गई। एक तरीके से कर्फ्यू जैसी स्थिति उस तरफ उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने इम्पोज करी। तो ऐसे में सूचना का आदान प्रदान जो है वो चल रहा है और कुछ जानकारी हमारे पास आई है जिसको हम कंफर्म कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो आज के दिन मैं ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा, परंतु हमारे पास ठोस सूचना आई है कि इन लॉन्च पैड्स पे उनका नुकसान हुआ है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आगे की उनकी क्या योजना है, तो देखिए इस मुल्क पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा और आने वाले समय में इस बात की आशंका ज़रूर है कि उनके द्वारा दोबारा से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ सक्षम है और हम टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी बहुत आगे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अपने सर्वेलेंस सिस्टम्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम ऐसे सिस्टम्स को भी लगा रहे हैं जिससे दुश्मन की या आतंकवादी अगर सीमा के नज़दीक भी आते हैं तो हमें उसकी जानकारी पहले से मिल जाए। तो इनके ऊपर प्रयास हमारा लगभग काफ़ी समय से चल रहा है और इसको हम अब स्पीड अप कर रहे हैं। सर, मेरा नाम रमन सैनी है और मैं इंडिया डेली न्यूज़ चैनल से हूं। मेरे दो सवाल हैं सर। एक तो हमने कई ऐसे वीडियो देखे कि जब बीएसएफ की तरफ से कार्रवाई हुई तो पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे थे, वो वीडियो जो है। एक तो उस इंसिडेंट्स के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली अगर बता सके। दूसरा सर, अभी जिस तरीके से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर अभी क्या इनपुट्स हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कितने लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ पर किस तरीके की आतंकियों की तादाद जो है उसकी जानकारी कुछ शेयर कर पाए तो? ओके, तो आपके पहले सवाल के लिए मैं डीआईजी इंद्रेश्वर नगर मिस्टर मंड को कहूँगा, क्योंकि इनके इलाके का वो वीडियो था तो आपको ये बताना चाहेंगे।
Running away from their post, deserting their post, is not in the grain of a soldier. That indicates total degradation of his morale. But accurate and forceful retaliation by BSF to his challenge, and that sums up the way they deserted their post. Even after that, very little movement was observed in their post. That indicates that they deserted the post and they spent their nights outside. That's about it. शायद ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बीएसएफ से इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस उनको देखने को मिलेगा. मे बी दे वर कॉट लेस प्रिपेयर्ड. आपका जो दूसरा सवाल था लॉन्च पैड्स के बारे में, मैं डीआईजी जी श्री विक्रम कंवर से अनुरोध करूंगा. रिगार्डिंग द इनपुट अबाउट द लॉन्चिंग पैड, आपको पता है कि दुश्मन भरोसे लायक नहीं है और दुश्मन की जो एक्टिविटी होती है उन चीज़ों को दोबारा रिस्टोर करता है. जितनी भी इनके जो तंजीम हैं, जितने भी इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम डिस्ट्रक्शन के बाद भी दोबारा ये अपने को रिऑर्ग करते हैं. तो हम ये कह सकें आने वाले टाइम में फिर इन्होंने दोबारा रिऑर्ग होना है और फिर कोई इस टाइप की एक्टिविटी करनी है, तो हमारी उन पर पैनी नज़र है. हमारी जो सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमको, और वो कोशिश हम यही करते हैं कि इनको जो है नोटिस में रखें और कोई ऐसे एक्शन पर, जैसे सर ने बताया प्रीएम्प्टिव एक्शन के लिए, उन चीज़ों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है. मॉर्निंग सर, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज़ से हूं सर. मेरे दो सवाल हैं सर. पहला सवाल कि जिस 9 तारीख को जब ये फायरिंग शुरू हुई तो क्या पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद में वहां के रेगुलर आर्मी भी बॉर्डर पर देखी गई थी? पहला सवाल. और दूसरा सवाल, जिस तरह से आपने बहुत सारे आतंकियों को वहां ट्रैक किया जो घुसपैठ करने की कोशिश में थे, तो जब बीएसएफ पर ये फायर आ रहा था तो क्या वो आतंकी भी जो है हम पर फायर कर रहे थे या वो सीधा भाग गए थे? ओके, मंड साहब आप सेकंड क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे? अच्छा, सॉरी सर. 8 तारीख को रात को जैसे बताया गया, अभी एक ग्रुप इनका एडवांस कर रहा था और इसके बैकड्रॉप में ऑलरेडी हमारे पास इनपुट्स थे, तो टैक्टिकल कॉल ली गई भी इनको बिफोर दे कैन इन्फिल्ट्रेट और कॉज हार्म टू आवर बॉयज और आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वी शुड स्ट्राइक देम प्रीएम्प्टिवली, विच वाज डन. और उसमें जो हमारे सर्विलेंस फीड में भी दिखाई दिया अभी इनके ऊपर जो है स्टिक जो हमारे बम्बार्डमेंट हुई है, और इनके भागने दौड़ने के भी फीड्स आए थे उस समय हमारे पास, तो वो हमने अचीव किया उस एरिया में. और साथ ही उस समय रियल टाइम इनपुट भी हमें एक इनकी मूवमेंट का मिला था. दे वर लोकेटेड एट ए सर्टेन प्लेस अक्रॉस द बॉर्डर, तो उसका रियल टाइम इनपुट मिला, तो वी स्टक एट दैट प्लेस एज वेल. तो जो इनपुट से अभी काफ़ी नुकसान इनका इन स्ट्राइक्स के साथ हुआ है. इसके साथ साथ जब ये हमने जब ये स्ट्राइक उन पे करा तो उसके कुछ समय बाद व्हीकुलर मूवमेंट भी उस तरफ देखी गई. काफ़ी गाड़ियों का आना जाना हुआ, एम्बुलेंसेस को भी देखा गया, स्पेशली आरएसपुरा सेक्टर के अगेंस्ट जब ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही थी. आपका जो पहला सवाल था रेगुलर्स को लेके, तो डेफिनेटली देयर वाज अ लॉट ऑफ बिल्डअप जिसको हम अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं. और ये डीजीएमओ लेवल पे जो टॉक्स हुई हैं उसके अंदर डी एस्केलेशन की बात भी रखी गई है. तो दोनों देश की सेनाएं अपने तरीके से उसको अंजाम दे रही हैं, और लेकिन बॉर्डर पे जो भी हलचल है उस पे निगरानी हमने बरकरार रखी हुई है. नहीं, 1 by 1. सॉरी, वी थिंक सो कि वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे. सर नमस्कार, मेरा नाम नवीन प्रकाश है, मैं भीम न्यूज इंडिया से हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बहुत बधाई. सर मेरे 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर एरिया से जो लोग अपने घरों से दूर आ गए थे, बीएसएफ उनको पुनर्विस्थापित करने के लिए क्या कर रही है. दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जिनको हमारी सेना ने डिस्ट्रॉय किया था, क्या बता सकते हैं कि वे किस देश के, किस कंपनी के और कहां के बने हुए थे? बहुत बढ़िया. आपका मैं दूसरे सवाल को पहले लेना चाहूँगा. तो जब से सीज फायर डिक्लेयर हुई तो चीज़ों को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है. हमने भी बॉर्डर डोमिनेशन जैसा मैंने कहा कि हमारा बरकरार है. कुछ इलाकों में अभी भी फेंस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में गेहूं की फसल को का कटना बाकी था. तो अब बीएसएफ के द्वारा किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो आएँ, अपनी फसल को काटें और आने वाले समय में आगे की जो फसल लगाने का काम है उसको भी शुरू करें. हम देख रहे हैं कि सीमा के उस पार भी
पाकिस्तान के किसानों के द्वारा भी एग्रीकल्चर का कार्य जो है वो शुरू करा गया है। तो लेकिन जो भी हमारी तरफ से किसान आगे जाते हैं तो उनको हम हेवी प्रोटेक्शन में भेजते हैं। हम हर एक अपने नागरिक की जान की कीमत समझते हैं और हम उनको प्रोटेक्शन, जैसा मैंने कहा, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक बॉर्डर बेल्ट की बात है तो मैं यहाँ के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगा, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट के लोगों की। उन्होंने कई वर्षों से, कई डेकेड से, दशकों से उन्होंने इस प्रकार की टेंशन्स, हॉस्टिलिटी बॉर्डर पे देखी हैं। कम्युनिटी बंकर्स यहाँ पे बने हुए हैं, काफ़ी लोगों ने उसमें पनाह ली, काफ़ी लोग अपने घर को बंद करके शहर में गए और अब हमने देखा है कि नॉर्मलसी वापस आ चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गांव में विजिट्स किए जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें वापस आना होगा और सीमा के पास अब रहने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसा आश्वासन हम सीमा के पास रह रहे हमारे नागरिकों को आपके माध्यम से भी देना चाहेंगे। आपका जो पहला सवाल था कि दुश्मन की तरफ से किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, तो उसके बारे में हमारे पास काफ़ी जानकारी पहले से भी थी, जिन हथियारों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन जो ड्रोन वॉरफेयर एक नए तरीके से इस बारी इस्तेमाल किया गया है, इस चुनौती से बेहतर निपटने के लिए हमारी बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D चल रही है, ना सिर्फ BSF की बल्कि दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके और जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सभी के साथ मिलके इस विषय पे कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में हम भी किस प्रकार इस आधुनिक तकनीक से दुश्मन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस विषय पे भी कार्य जोर से आगे बढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, सोमिल अब्रोल PTI से। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स हैं उसको टैकल करने के लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म किस तरह से आप उसका ठोस उसके ऊपर कदम उठा रहे हैं, ये सवाल। तो देखिए साहब, जम्मू कश्मीर का जो ये प्रांत है, ये इतने सालों से मिलिटेंसी इसने देखी है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखा है। तो यहाँ पे सभी एजेंसीज के बीच में, चाहे मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, मैं CAPFs की बात करूं, मैं आर्मी की बात करूं, एयरफोर्स की बात करूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करूं, यहाँ पे समन्वय बहुत ही बेहतरीन है। और आपने मल्टी एजेंसी सेंटर का भी आपने नाम सुना होगा, जिसके नेक्स्ट वर्जन का हाल ही में दिल्ली में माननीय गृह मंत्री ने अभी पीछे उद्घाटन किया था। तो ये बहुत सारे ऐसे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें हम हर प्रकार की ऑन अ डेली बेसिस हम इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करते हैं। और ना सिर्फ आदान प्रदान होना, हम लगातार मिलकर उच्च स्तरीय बैठक करते हैं जिसमें एक एक इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर बारीकी से डिस्कशन होता है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम BSF में हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को बहुत सीरियसली लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी इनपुट आए उसके ऊपर ऑन ग्राउंड बेहतरीन एक्शन लिया जाए, ठोस कदम उठाए जाए, ताकि उस इंटेलिजेंस में अगर घुसपैठ की कोई सूचना है तो उसको हम निष्क्रिय करें, विफल करें। सर मैं रजत वोरा हूँ जी न्यूज से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि क्या पाकिस्तान की जब आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही थी तो पाकिस्तानी रेंजर्स या फिर आर्मी की तरफ से कहीं व्हाइट फ्लैग दिखाया गया या कोशिश की गई कि बातचीत हो या ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें कहीं वो ठहराव आ सके? दूसरा सवाल सर, कोई स्पेसिफिक नंबर्स की कितने लॉन्च पैड और कितने फॉरवर्ड पोस्ट पाकिस्तान की यहाँ पर तबाह की गई है, उनका कुछ नंबर अगर मिल सके। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब ऑलरेडी DIG साहब ने दे दिया था, आप चाहेंगे तो आपको अलग से भी ये बता देंगे। जहाँ तक आपका पहला सवाल था, तो जो बातचीत जो भी हो रही थी साथियों, वो DGMO लेवल पे ही हो रही थी। ग्राउंड लेवल पे हम रेंजर्स से कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे और अभी भी फिलहाल हमने किसी प्रकार की बातचीत की शुरुआत उनसे नहीं करी है। हम उनकी हरकतों को देख रहे हैं कि वो उनकी मंशा क्या है, उनकी हरकतें किस प्रकार की हैं, और आने वाले समय में इसका फैसला लिया जाएगा कि दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में किस प्रकार के संबंध बनेंगे।
आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।